महामानव के रूप में आए संत गाडगे जी महाराज। शिक्षा और स्वच्छता का फिर महाराष्ट्र से किया आगाज। आज रजक समाज कुछ सालों से मैं देख रहा हूं बड़ा जागरूक हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आज भी 50% से ज्यादा रजक समाज गाडगे बाबा का नाम नहीं जानता है, और वो जाएगा तो सिर्फ एक भीड़ बनकर बैठेगा, वहां पे भाषण सुनेगा और चलाएगा, जैसे लोग भागवत सुनने जाते, सीखते कुछ नहीं और चले आते। लेकिन वहां पे इनकी बड़ी तादाद में भीड़ होती है। लेकिन गाडगे बाबा का अगर प्रोग्राम हो तो वहां पे जाने में हमारे समाज के लोगों को दिक्कत होती है। मेरी दुर्दशा का कारण ये हमारी अलमारियों में रखी हुई मूर्तियां हैं जी। इनको ले जाकर ऐसी जगह दबा दो कि मेरे बेटे पे इनकी परछाई भी ना पड़े। जी। माता सखुबाई ने उन मूर्तियों को ले जा करके किसी नदी में डाला और थोड़े दिन के बाद उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद वो अपने बेटे को लेकर के अपने भाई के पास चली गई। गाडगे महाराज जी के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम होता है। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे किसी संत की कहानी नहीं पढ़ी है जिसने अपना सर्वस्व समाज को समर्पित कर दिया हो। उन्होंने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया, एक धर्म के लिए काम नहीं किया, उन्होंने मानवता के लिए काम किया। उन्होंने उन लोगों के लिए काम किया है जो बिल्कुल लोगों ने अछूता समझ रखा था, जिनको चाहे वो कोढ़ी हो, टीबी के मरीज हो, चेचक के मरीज हो, ऐसे लोगों को अपने हॉस्पिटल बना करके उन्होंने खुद सेवा की है। इन लोगों की जिनको लोगों ने, समाज ने दुत्कार दिया था लोगों को, उनको उन्होंने आगे बढ़ करके उनका योगदान किया। और ये देखिए कि जितने भी आश्रम बनाए सभी उन्होंने जनहित में लगाए हुए हैं। एक भी आश्रम उनके नाम नहीं है। कहीं पे धर्मशालाएं हैं, कहीं पे वृद्धाश्रम है, कहीं पे अनाथ आश्रम है, कहीं गौशालाएं हैं, कहीं पे हॉस्पिटल चल रहे हैं। उनका एक भी आश्रम पर्सनल नहीं है। ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, एक अशिक्षित होने के बाद सामाजिक ज्ञान इतना तगड़ा था कि उन्होंने कहा घर के बर्तन भी बेच दो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो, लेकिन आने वाली पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने का काम करो। तो ऐसे विचार रखने वाले, मैं ये कहूं कि हमारे समाज में पैदा हुए, ये बिल्कुल गलत होगा। इस देश के मानवता के लिए जो पैदा हुए, वो सर्व समाज सर्व धर्म के लिए जिन्होंने काम किया। जी मैम। जी कैलाश जी, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपने बात रखी है। और यहाँ पर जिस तरह से आपने शिक्षा की बात करी, क्योंकि देखिए अगर हम संत गाडगे महाराज जी का जो इतिहास उठाकर देखें तो जिस तरह से उन्होंने स्वच्छता अभियान में बहुत बड़ा कदम उठाया, मैं जिस तरह से लगातार कहती हूँ कि आज की जो सरकारें हैं, स्वच्छ भारत अभियान का जो एक उन्होंने एजेंडा चलाया हुआ है, या एक तरह से मैं कहूंगी कि आज जिस तरह से खाली हाथ में झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाने देने से ही मात्र स्वच्छ भारत अभियान नहीं होता, जबकि इस दिशा में अगर शुरुआत करने वाले कोई महान विभूति तो संत गाडगे महाराज जी रहे, जिन्होंने स्वच्छता के तहत बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए और आंदोलन करके लोगों को इस तरफ अग्रसर किया कि जब तक व्यक्ति के जीवन में सफाई नहीं रहेगी वो स्वस्थ भी नहीं रह पाएगा, और जब व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि मन मस्तिष्क से भी वो स्वस्थ नहीं रह पाएगा। और जिस तरह से अभी शिक्षा की बात करी तो मुझे यहाँ पर एक महान कवि है, उनकी कोटेशन याद आ रही है, मैं उसको जरूर कोट करना चाहूंगी कि एशन विद्या न तपो न दानम, एशन विद्या न तपो न दानम, ज्ञान न शीलम गुणो न धर्मम, ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। अर्थात आज के समय में जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, जो तप नहीं करते, जो दान नहीं करते, जिनका चाल चलन अच्छा नहीं है,
वो इस पृथ्वी पर घूमते तो हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में वो पशुओं की भांति विचरण करते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, नायक संत गाडगे महाराज जी, जिनको कि हम 20वीं सदी का महानायक कहते हैं, और ये बाबा साहब के समकालीन रहे हैं, ये भी बहुत सारे लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते तो आज की इस चर्चा में हम आपको रूबरू कराएंगे। और जिस तरह से साथियों संत गाडगे महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि कल मैंने उनकी कुछ कोटेशन भी आपको सुनाई थी, लेकिन आज मैं कुछ और जरूर सुनाना चाहूंगी कि हुक्का तंबाकू पानी बीड़ी गुटखा छोड़ो, हुक्का तंबाकू पान बीड़ी गुटखा छोड़ो, शराब पीना बंद करो, देवताओं पर तरह तरह का चढ़ावा चढ़ाना बंद करो, पाई पाई जोड़ो और अपने बच्चों की शिक्षा पर पैसा खर्च करो। तो देखिए कितनी बड़ी बात हमारे जो महान पुरुष है, महानायक है, वो हमें बोल कर गए, बता कर गए हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि जिस तरह से, खासकर मैं यहाँ पर अगर बहुजन समाज की बात करूं, तो बहुजन समाज का बहुत भारी तबका है, कहीं ना कहीं नशीली वस्तुओं के कारण अपने शरीर को भी खराब करता है। और जिस तरह से नशे के कारण परिवार में भी झगड़ा होता है, आस पड़ोस में भी झगड़ा होता है, और जो पैसा उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करना चाहिए, वो पैसा आज वो नशीली वस्तुओं का सेवन करके उन पर खर्च कर रहा है। तो ये चीजें बहुत सारी हैं, क्योंकि इनसे हमें, जो हमारे महान पुरुष रहे हैं, मैंने कहा ना कि जब तक हम उनकी बातों को मनुसात नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी दिशा में सही काम नहीं कर सकते। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी माथुर जी, जिस तरह से बाबा संत गाडगे का जो जीवन संघर्ष रहा, क्योंकि उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन किए, और जिस तरह से वो जगह जगह जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, उन्होंने कोई बहुत बड़े बड़े मंच नहीं लगाए, बल्कि उन्होंने गली कूचों में जाकर, छोटे छोटे गांवों में जाकर, छोटी छोटी बस्तियों में जाकर उन्होंने जन जागरण के कार्यक्रम चलाए। और उन्हीं जन जागरण के कार्यक्रमों के तहत वो एक ऐसे नायक के रूप में उभरे कि परम पूज्य बाबा साहब भी उनके कायल हो गए। तो मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगी माथुर जी, कुछ और चर्चा करें संत गाडगे बाबा जी के बारे में। मैडम जी, मैं धन्यवाद आपको दोबारा टाइम देने के लिए। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, शायद आपने पढ़ा होगा कि जो गाडगे महाराज के पिताजी थे जिंगरा जी महाराज, वो कहीं ना कहीं पुरानी परंपराओं के अनुसार तकियानूसी परंपरा में जकड़े हुए थे, जो जैसे आजकल तांत्रिक तंत्र विद्या करते हैं, इस तरह की वो तंत्र विद्या करते थे। और उसके चलते हमारे समाज में ये बलि प्रथा का बड़ा रिवाज है, आज भी है। तो वो बलि प्रथा उस टाइम पे चरम सीमा पर थी। तो मांस खाना, दारू पीना और देवताओं के नाम पे चढ़ाना, ये परंपरा थी। तो उसके चलते गाडगे महाराज जी के जो पिताजी थे, वो नशे के आदी हो गए, और धीरे धीरे उन्होंने सारी जमीन बेच ली। और जब वो बिल्कुल दयनीय स्थिति में आ गया परिवार और बीमार पड़े, तो उन्होंने अपनी घरवाली माता सखूबाई से बोला कि अगर तुम चाहती हो कि मेरे बेटे का भविष्य खराब ना हो, मेरी दुर्दशा का कारण ये हमारी अलमारियों में रखी हुई मूर्तियां हैं जी, इनको ले जाकर ऐसी जगह दबा दो कि मेरे बेटे पे इनकी परछाई भी ना पड़े। जी, माता सखूबाई ने उन मूर्तियों को ले जाकर के किसी नदी में डाला, और थोड़े दिन के बाद उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद वो अपने बेटे को लेकर के अपने भाई के पास चली गई, जहां बहुत बड़ा ही एक कह सकते हैं कि सामंतवादी लोगों का कब्जा था वो। तो उसके लिए इन्होंने संघर्ष किया, और जब इन्होंने थोड़े बड़े हुए तो जानवर चुंगाते थे, वहीं से इन्होंने अपना गाने बजाने का गाने का काम शुरू किया, कीर्तन गाने का, और गांव गांव लोग जाकर लोगों को समझाया। और यहां तक बोला कि जो भगवान अपने मंदिर का खुद दीपक नहीं जला सकता, वो आपकी जिंदगी में कोई भी उजाला नहीं कर सकता। लेकिन आज विडंबना है कि हमारा रजक समाज, मैं खास करके अपने, आज भी हम किराड़ी में गए हुए थे, ये प्रोग्राम रखा गया था संत गाडगे जी का, तो वहां पे जितने भी लोग बैठे थे उनमें 90% लोग कट्टर हिंदू बता रहे थे अपने आप को। और जब मैंने उनसे बात की तो कह रहे भाई साहब आप कहां से किताबें ढूंढ के लाते हो? मैंने कहा आप गाडगे जी के प्रोग्राम में आए, गाडगे बाबा को पढ़ लो, और किसी को आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो गाडगे बाबा ने कुछ कुरीतियां थी समाज में, जैसे दहेज प्रथा है, मृत्यु
खोज है, अंधविश्वास है, इसके खिलाफ पूरा जीवन अपना लगाया है। रही स्वच्छता अभियान की बात, जैसे आप अभी बता रहे थे, तो गाडगे बाबा तो उन जगहों को साफ किया जहां लोग जाना पसंद नहीं करते थे, और एक सिर्फ मिट्टी का कटोरा और एक लाठी और सुई से सिले हुए वस्त्र, यही इनकी जमा पूंजी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के सबसे बड़े शिक्षित व्यक्ति ने गाडगे बाबा को अपना गुरु माना, और आज रजक समाज कुछ सालों से मैं देख रहा हूं बड़ा जागरूक हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आज भी 50% से ज्यादा रजक समाज गाडगे बाबा का नाम नहीं जानता है, और वो जाएगा तो सिर्फ एक भीड़ बनकर बैठेगा, वहां पे भाषण सुनेगा और चला आएगा, जैसे लोग भागवत सुनने जाते, सीखते कुछ नहीं और चले आते। लेकिन वहां पे इनकी बड़ी तादाद में भीड़ होती है, लेकिन गाडगे बाबा का अगर प्रोग्राम हो तो वहां पे जाने में हमारे समाज के लोगों को दिक्कत होती है। मैं मानता हूं कि अंधविश्वास पे जैसा कुठाराघात संत गाडगे महाराज जी ने किया, शायद किसी संत ने किया हो। तो हमारे समाज के लोगों को, हमारे समाज का मतलब सिर्फ रजक समाज से नहीं है, हमारे समाज का मतलब है पूरे बहुजन समाज को, पूरे बहुजन समाज को संत गाडगे जी की विचारधारा को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, नशाखोरी से दूर रहना चाहिए, दहेज प्रथा से दूर रहना चाहिए, मृत्यु भोज से दूर रहना चाहिए, और जो ब्राह्मण द्वारा बनाए हुए कर्मकांड हैं उनसे तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, अगर सच्चे अनुयायी है संत गाडगे जी के। जी मैं कैलाश जी, बिल्कुल आप हमारे साथ में बने रहिएगा। आप में समीर खान जी जुड़ चुके हैं, अपने भी साथी जुड़े हैं, तो एक बार प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये संदेश पहुंचे और लोग इस चर्चा में भाग ले सकें। जी जी समीर जी। गीत तो बहुत सारे हैं वैसे। सबसे पहले संत गाडगे जी का गीत मैं सुनाता हूँ आपको। महामानव के रूप में आए संत गाडगे जी महाराज, शिक्षा और स्वच्छता का फिर महाराष्ट्र से किया आगाज, शिक्षा और स्वच्छता का फिर महाराष्ट्र से किया आगाज। महामानव के रूप में आए संत गाडगे जी महाराज, शिक्षा और स्वच्छता का फिर महाराष्ट्र से किया आगाज। 23 फरवरी सन 76 को धोबी के घर जन्म लिया, सखूबाई और झिंगरा जी ने देबू नाम था उसे दिया। मानव सेवा धर्म बनाया, मूर्ति पूजन नहीं किया, शाकाहारी भोजन करते, खाया न मांस न मदिरा पिया। मिट्टी का एक घड़वा रखते, अलग ही था उनका अंदाज, शिक्षा और स्वच्छता का फिर महाराष्ट्र से किया आगाज, शिक्षा और स्वच्छता का फिर महाराष्ट्र से किया आगाज। नगरी नगरी घूम रहे ना, देते एक जगह झरना, धर धर के बर्तन चाहे बिक जाए, बच्चों को शिक्षित करना, साफ सफाई रखनी चाहिए, होगी महामारी वरना, पशु पक्षी पर जुल्म करो ना, एक दिन सबको है मरना, खुद में करो सुधार तभी तो सुधरेगा ये अपना समाज, शिक्षा और स्वच्छता का फिर महाराष्ट्र से किया आगाज, शिक्षा और स्वच्छता का फिर महाराष्ट्र से किया आगाज। एक लास्ट का अंतरा है लंदन। देखिए यहाँ इंडिया की बात नहीं है, संत गाडगे महाराज ने जो है बाहर अमेरिका और जो लंदन वगैरह में भी काफी कम किया। लंदन और अमेरिका में भी
यूनिवर्सिटी बनाई है। समीर खान में रठवाला भी बाबा का अनुयायी है। नीलम जी और भीम प्रकाश भी कृपा पूरी छाई है। पढ़ी जीवनी पहले तेरी गाकर आज सुनाई है। धम्मवीर की यारी से पहचान बनी है मेरी आज। शिक्षा और स्वच्छता का फिर महाराष्ट्र से किया आगाज। शिक्षा और स्वच्छता का फिर महाराष्ट्र से किया आगाज। महामानव के रूप में आए संत गाडगे जी महाराज। शिक्षा और स्वच्छता का फिर महाराष्ट्र से किया आगाज। जी समीर जी, बहुत बहुत साधुवाद इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। और वास्तव में आपने अपने गीत के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जिस खूबसूरती के साथ में संत गाडगे बाबा जी का जो एक संघर्ष रहा है उसको एक माला में पिरो दिया अपने सुरों के माध्यम से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।